चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। बुंदेलखंड की एक लोक कथा। ये कहानी है एक राजा की, उनके मंत्री की और एक ऐसे सफर की जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। और ये हमें लीडरशिप और सलाह के बारे में एक ऐसी सच्चाई बताती है जो शायद आज भी उतनी ही जरूरी है। तो इस कहानी का जो सेंट्रल आइडिया है वो एक मुहावरे से जुड़ा है, हाँ में हाँ मिलाना। इसका मतलब सिर्फ किसी की बात से सहमत होना नहीं है, बल्कि ये चापलूसी की वो कला है जहां अपनी राय खत्म हो जाती है और सिर्फ सामने वाले की आवाज की गूंज रह जाती है। तो कहानी कुछ यूं है कि एक राजा थे जो अपने रोज रोज के राजकाज से तंग आ चुके थे, थक चुके थे, और अक्सर ऐसे ही पलों में कोई बड़ा ख्याल जन्म लेता है। तो राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, मन कर रहा है गंगा स्नान की तीर्थ यात्रा पर जाने का। और मंत्री, अरे वाह, वो तो जैसे इसी का इंतजार कर रहे थे, फौरन बोल पड़े, महाराज, इससे शुभ और पवित्र विचार तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, प्लान तो बन गया, लेकिन इतनी लंबी यात्रा जाएंगे कैसे? अब सवाल उठा सवारी का। और बस यहीं से हमारी कहानी में असली मजा आना शुरू होता है। राजा ने पहला आइडिया दिया, हाथी पर चले, बिल्कुल शाही अंदाज में। आखिर राजा है तो सवारी भी तो राजसी होनी चाहिए। और मंत्री जी, वाह, उन्होंने तो तारीफों के ऐसे पुल बांधे कि क्या कहने। बोले, उत्तम विचार महाराज, राजाओं की सवारी तो हाथी ही है, क्या ठाट बाट से चलेंगे, जहां मन करेगा रुकेंगे, जहां मन करेगा चलेंगे। लेकिन राजा भाई प्रैक्टिकल आदमी थे। उन्होंने सोचा, अरे गंगा तो बहुत दूर है, और हाथी वो तो चींटी की तरह चलता है, इस रफ्तार से तो पहुंचते पहुंचते महीनों लग जाएंगे। और अब देखिए मंत्री जी का रंग, कैसे पलक झपकते ही बात पलट दी। जो हाथी अभी अभी राजाओं की सवारी था, वो 1 सेकंड में दुनिया का सबसे आलसी जानवर बन गया। कमाल है भाई। खैर, राजा ने सोचा, चलो हाथी नहीं तो कुछ और। उन्होंने अगला ऑप्शन दिया, ऊंट, थोड़ा तेज चलेगा। और मंत्री जी का क्या, फिर से वही राग, बड़े जोश में बोले, वाह महाराज, ऊंट तो लंबी यात्रा के लिए बना ही है, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन राजा को अपनी कमर की फिक्र हुई। उन्होंने सोचा, अरे बाप रे, ऊंट पर बैठे बैठे तो पीठ का बैंड बज जाएगा, ये इतना शोर भी करता है, नहीं नहीं। तो हुआ ना फिर वही, मंत्री की राय फिर से 180 डिग्री घूम गई। जो ऊंट लंबी दूरी का बादशाह था, वो अब गधे से भी गया गुजरा हो गया। सोचिए जरा। अच्छा, तो अब राजा ने तीसरा पत्ता फेंका, घोड़ा, जो हमेशा से वीरों की शान माना जाता है। और मंत्री जी, बिल्कुल वही पुराना अंदाज, घोड़े की शान में ऐसे कसीदे पढ़े कि बस, वाह महाराज, घोड़ा तो हर मर्ज की दवा है, पहाड़ हो या मैदान कहीं भी ले जाए, वीरों की सवारी है। लेकिन राजा ने फिर सोचा, यार घंटों घोड़े की पीठ पर बैठना, ऊपर से न धूप से बचाओ न बारिश से, ये तो मुश्किल काम है। और अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। जो घोड़ा अभी वीरों की शान था, वो अगले ही पल एक ऐसा मनमौजी जानवर बन गया जो कभी भी उठाकर खाई में फेंक दे। मतलब क्या पलटी मारी है। अब राजा भी थक चुके थे। उन्होंने आखिरी ऑप्शन दिया, अच्छा चलो पालकी में चलते हैं। और मंत्री जी ने तो बस पालकी को सिर आंखों पर बिठा लिया। कहने लगे, महाराज, पालकी का तो क्या ही कहना, असली शाही सवारी तो यही है। लेकिन राजा के मन में एक और ख्याल आया। उन्हें लगा, तीर्थ करने जा रहे हैं और पालकी में, मतलब लोग उठाकर ले जा रहे हैं, ये तो अजीब लगेगा, लोग हंसेंगे। और यहाँ आता है कहानी का क्लाइमैक्स। मंत्री जी राजा की इस बात से भी सहमत हो गए और क्या कहते हैं? कहते हैं कि हाँ, ये तो ऐसा लगेगा जैसे कोई जिंदा लाश जा रही हो। सोचिए, शाही सवारी से सीधे जिंदा लाश। तो बस इस गोल गोल थका देने वाली बातचीत के बाद, जहां हर हाँ के पीछे एक ना छुपी थी, राजा आखिरकार एक नतीजे पर पहुंचे। राजा ने हार मान ली। जब कोई सवारी अच्छी है ही नहीं तो क्या फायदा। उन्होंने कहा, छोड़ो ये सब, गंगा जाने का प्लान ही कैंसिल करते हैं। और मंत्री जी का क्या रिएक्शन था? अरे उन्होंने तो इस फैसले को ही सबसे बेहतरीन बता दिया और अपनी बात सही साबित करने के लिए एक कहावत भी सुना दी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो ये जो छोटी सी कहानी है, ये हमें क्या सिखाती है? खासकर जब अपने आसपास सिर्फ अपनी ही आवाज की गूंज हो। देखिए, ये कहानी एक बहुत बड़ी चेतावनी है।
ये बताती है कि जब लीडर्स के आसपास सलाहकार नहीं बल्कि सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग होते हैं तो वो हकीकत से दूर हो जाते हैं। कोई असली चर्चा नहीं होती, कोई तरक्की नहीं होती, बस फैसले टलते रहते हैं। सच तो ये है कि एक कड़वी लेकिन सच्ची सलाह 1000 मीठी बातों से कहीं ज्यादा कीमती होती है। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। क्या हमारे फैसलों को सही सलाह से रास्ता मिल रहा है, या हम सब भी कहीं ना कहीं सिर्फ अपनी ही सोच की गूंज तो नहीं सुन रहे हैं?